All right. So public speaking के yes sir. Can you please explain again ceremonial, ma'am? Ceremonial confusion. सेरेमोनियल में ठीक है, सेरेमोनियल में आपका यहाँ पर जो भी पब्लिक स्पीकिंग होता है सेरेमोनियल में, कोई इवेंट अगर आप यहाँ पर अपहोल्ड कर रहे हैं या फिर कोई फंक्शन हो रहा है फैमिली में या कोई भी फंक्शन आपके ऑर्गेनाइजेशन में किया जा रहा है, तो वो सारी चीजों में जिस भी तरह का स्पीकिंग होता है, यानी कि आप अगर होस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपको अवार्ड दिया जा रहा है तो आप थैंक यू स्पीच दे रहे हैं, वेलकम स्पीच दे रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपके सेरेमोनियल स्पीच में या सेरेमोनियल पब्लिक स्पीकिंग में आती हैं। ठीक है, सेरेमोनियल का मतलब होता है जहाँ कोई सेरेमनी हो रही होती है, यानी कोई फंक्शन हो रहा होता है, और वहां पर जो भी पब्लिक स्पीकिंग आप करते हैं, यानी कि वहां पर स्टेज पे खड़े हो गए अगर आप कुछ भी बोल रहे हैं, बेसिकली आप इन्फॉर्म कर रहे हैं लोगों को कि क्या परफॉर्मेंस होने वाला है, आप वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, स्पीच बोल रहे हैं, ये सारी चीजें आपके सेरेमोनियल में आती हैं। यस बेटे। मैम कल अटेंडेंस आया था तो मैम आपका सारा क्लास मैंने प्रेजेंट किया था, तो मैम आप सिर्फ 2 ही दिन मैम मेरा प्रेजेंट किए मैम, पिछले बार भी ऐसा ही हुआ। I'll discuss that. Yes, I'll ma'am. discuss that. ठीक है, वो चीज मैं क्लास में आधे बच्चों को बता चुकी हूँ जो पहले आए हुए हैं। I'll tell you what happened after the class. ठीक है, yes. तो यहाँ पर आपका पब्लिक स्पीकिंग जो है, you can see on the screen there is something written here that is known as your public speaking tips, यानी कि क्या चीजें आपको जाननी चाहिए बिफोर यू कैन स्टार्ट पब्लिक स्पीकिंग। आप पब्लिक स्पीकिंग कर सके इससे पहले कुछ बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। वो बेसिक नॉलेज क्या है? नो योर सब्जेक्ट। व्हाट सब्जेक्ट? जो सब्जेक्ट के बारे में आप यहाँ पर बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गिविंग अ स्पीच या प्रेजेंटेशन, ठीक है, या लेक्चर, ये सारी चीजों के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी ऑडियंस को जानने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक टॉपिक दिया है, ठीक है, टेलीविजन वायलेंस एंड चिल्ड्रन, ये हमारा बेसिक टॉपिक है, ठीक है, तो ये बेसिक टॉपिक में हम यहाँ पर क्या क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या इन सारे टॉपिक के अंडर क्या क्या चीजें आती हैं, किस किस चीज के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं क्लास में या जो भी ऑडियंस है आपके उनके सामने, तो इन सभी चीजों के बारे में आप बेसिक यहाँ पर नॉलेज गेन करेंगे। यानी कि बेसिकली यहाँ कहना क्या चाह रहा है कि आप रिसर्च करेंगे इस टॉपिक के बारे में, ठीक है, जितनी भी नॉलेज आप गेन कर सकते हो आप उस टॉपिक के बारे में उस नॉलेज को गेन करेंगे ताकि आप यहाँ पर उसके बारे में समझा सके अपने ऑडियंस को। सेकेंड थिंग इज योर नो योर ऑडियंस। ऑडियंस को आपको जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि आपकी ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट कर रही है। मान लीजिए अगर ये टॉपिक दिया गया है टेलीविजन वायलेंस एंड चिल्ड्रन, ये टॉपिक पे आपकी ऑडियंस जो है ये क्या एक्सपेक्टेशन रखती है कि आप क्या समझाएं अपनी ऑडियंस को इस बारे में, ठीक है, कि टेलीविजन में जो वायलेंस दिखा रहा है उससे चिल्ड्रन पे क्या असर पड़ रहा है, या फिर चिल्ड्रन के ऊपर जो वायलेंस हो रहा है टेलीविजन में उसका क्या असर पड़ रहा है, या फिर जो भी जिस भी तरह का वायलेंस हो रहा है, जो स्पेशल कंटेंट बनते हैं जैसे कार्टून हो गए, वो स्पेशल कंटेंट जो बच्चों के लिए बनते हैं उसमें जो वायलेंस हो रहा है, या फिर जो नॉर्मल मूवीज वगैरह होते हैं जो अडल्ट भी देखते हैं उसमें जो वायलेंस हो रहा है। तो यानी कि हमारे पास सब सेक्शंस बहुत सारे हैं, ठीक है, हमारे पास हर एक टॉपिक के सब सेक्शंस बहुत सारे हैं, और उन सभी सब सेक्शंस को लेकर आपको यहाँ पर एक बेसिक थिंग डेवलप करना है कि आपकी जो ऑडियंस है वो किस बारे में ज्यादा जानना चाहेगी, ठीक है। ऑल द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन हियर, उसमें से कौन सा टॉपिक हो सकता है कि जिसमें यहाँ पर आपके ऑडियंस को डाउट आ जाएगा, तो ये टॉपिक आप इस तरह समझाएंगे कि डाउट ना आए। आप रियल लाइफ एग्जाम्पल देंगे उनको या फिर रियल लाइफ सिनेरियो बताएंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं आप यहाँ एक्सप्लेन करेंगे लोगों को, ठीक है, कि किस तरह यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देना है जिस तरह आपकी ऑडियंस समझ जाए। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ योर क्लास, आपके क्लास में जितने भी लोग हैं आपको पता है कि आपके क्लासमेट्स हैं, भले उसमें से कोई नया बच्चा भी आ जाए, आपको इतना बेसिक नॉलेज तो होगा कि वो हिंदी इंग्लिश के अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं जानता है, राइट। तो आप यहाँ पर हिंदी इंग्लिश के अलावा और कोई लैंग्वेज क्यों यूज करोगे? तो ये चीज आपको नहीं करनी है। आपको पता है कि आपकी ऑडियंस में कितना भी अच्छा इंसान आ जाए, कितना भी एजुकेटेड पर्सन आ जाए, उसके पास 2 ही लैंग्वेज रहेंगे आपके पास। अगर वो इंडियन है तो आपके पास 2 ही लैंग्वेज रहेंगे कम्युनिकेट करने के लिए, एक हिंदी और एक इंग्लिश, ठीक है।
नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर आपको जो कंटेंट बनाना है, ठीक है, उस तरीके से समझाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा कंटेंट आप ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी आप यहाँ पर कंटेंट ऐसा ले रहे हैं जो आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस उस बारे में बहुत कुछ जानती है, ठीक है, आपकी ऑडियंस उस बारे में बहुत कुछ जानती है, जैसे अभी यूक्रेन का वॉर चल रहा है रशिया के साथ, तो इस इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ ना कुछ सबको तो पता होगा, लेकिन जो एक्चुअल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो आपको यहाँ पर इस तरह के पॉइंट्स बताने हैं जो कि आपकी ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करे, प्लस उनको ऐसा ना लगे कि वो न्यूज चैनल सुन रहे हैं, क्योंकि न्यूज चैनल सुनने के लिए तो वो न्यूज पे जाएंगे ही, लेकिन आप यहाँ कुछ और एक्स्ट्रा बताना चाहते हैं तो क्या एक्स्ट्रा बता सकते हैं कि आपका अपना ओपिनियन क्या है, ठीक है, आपकी ऑडियंस के ऊपर या फिर हम लोग के ऊपर इन जनरल क्या इफेक्ट पड़ेगा इन वॉर का, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं, अगर ये वॉर आगे बढ़ी, ठीक है, दूसरे कंट्रीज इन्वॉल्व हुए तो क्या होगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बेसिकली इन्फॉर्म करनी होगी अपनी ऑडियंस को, क्योंकि ये चीजें ऑडियंस जानना चाहती है, ठीक है। अगर उनको कोई ऐसी चीज बताई जाएगी, ऐसा भी आपने कई बार देखा होगा, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अगर कोई बताई जा रही है, कोई लेटेस्ट न्यूज अगर डिस्कस की जा रही है, तो बहुत सारे लोगों को उस चीज के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं रहता, ठीक है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि बेसिक इंफॉर्मेशन उनको टाइम चाहिए होता है न्यूज पढ़ने का, कोई बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं न्यूज, ठीक है, बहुत लोग के पास ये न्यूज नहीं जाती है बिकॉज दे आर बिजी डूइंग समथिंग एल्स, वो कुछ ना कुछ और करने में बिजी रहते हैं, तो उनको बेसिक इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं रहती है। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें यूक्रेन और रशिया के बीच जो वॉर चल रहा है उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होगा, बिकॉज दे आर नॉट देयर समथिंग नॉट डायरेक्टली इन्फेक्टिंग देम, ठीक है, उसके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसी वजह से बहुत लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है खुद से पढ़ने में या खुद इंफॉर्मेशन गेन करने में, तो वो आपसे नहीं सुनेंगे, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप उनको इन्फॉर्मेशन दे दें और हाँ, वो लोग वहां पर बैठे बैठे सारी इन्फॉर्मेशन गेन करें, ठीक है। तो आपको अपने ऑडियंस के बारे में जानना है कि आपके ऑडियंस जो है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे जानने के लिए, ठीक है। किसी भी बेसिक टॉपिक के बारे में आपको सोचना है सबसे पहला चीज कि आपकी ऑडियंस क्या जानना चाहेगी इस टॉपिक के बारे में, उस हिसाब से आपको फॉर्मुलेट करना है, उसके स्ट्रक्चर करना है, ठीक है ना। स्ट्रक्चराइज करना यानी कि आपको यहाँ पर जो भी आपने नॉलेज गेन किया, जो भी डाटा कलेक्ट किया, उस डाटा को आपको एक स्ट्रक्चराइज फॉर्मेट में डालना होगा। अगर आप स्पीच डाल रहे हैं तो स्पीच का एक अलग फॉर्मेट होता है, आप अगर यहाँ पर आर्टिकल लिख रहे हैं उसका अलग टॉपिक अलग यहाँ पर फॉर्मेट होता है, रिपोर्ट लिख रहे हैं उसकी अलग एक फॉर्मेट होती है। तो ये सारी चीजें जो है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में डालना है जो कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो आपके ऑडियंस के लिए, ठीक है। जो चीज आपका यहाँ पर ऑडियंस स्ट्रक्चराइज कर रही है, जैसे आपने इंट्रोडक्शन पहले लिखा, तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या इंट्रोड्यूस किया आपने, ठीक है, कि किस तरह आप इंट्रोड्यूस करेंगे उस पर्टिकुलर चीज को, किस पर्टिकुलर सब टॉपिक को लेकर आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपके लिए हर एक चीज पॉसिबल तो नहीं है समझा देना इस शॉर्ट ड्यूरेशन में, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर बच्चे अनम्यूट नहीं करिए माइक। एक्सक्यूज मी मैम। फिर मैं आपको यस सचिन। मैम वेटिंग में कुछ स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं। बच्चे जो वेटिंग रूम में हैं उनको मैसेज गया होगा दैट दे हैव टू राइट प्रॉपर डिस्प्ले नेम, ठीक है। डिस्प्ले नेम उनको कहिए कि वो जूम ऐप में जाकर अपना डिस्प्ले नेम चेंज करेंगे, उसके बाद रीजॉइन करेंगे, ठीक है। ओके मैम। और तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चराइज करना है, पर्टिकुलरली क्रूशियल फॉर शॉर्टर टॉक। जितना छोटा आप बोलना चाहते हैं, ठीक है, जितना लंबा बोलोगे, ठीक है, जितना लंबा बोलोगे वो तो आप फिर समझा दोगे, पूरे डिटेल में अच्छे से समझा दोगे, लेकिन आप यहाँ पर अगर जितना छोटा बोलोगे आपको स्ट्रक्चर उतना अच्छा बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कम बोलोगे तो वहां पर आपकी ऑडियंस को सोचने के लिए बहुत ज्यादा रहेगा। तो अगर आप सोचने के लिए उसको मजबूर कर रहे हैं तो उन सभी चीज के बाद आप अगर समझा रहे हैं, स्ट्रक्चराइज कर रहे हैं फॉर्मेट को, तो आपको अगर जितना छोटा करना है, अगर आपको स्ट्रक्चर छोटा रखना है तो आपको क्लियर कट समझाना होगा, ठीक है। मान लीजिए आपने 1 ही मिनट बोला या फिर 2 ही मिनट बोला, तो उस स्ट्रक्चराइज सेंटेंसेस में जो भी चीजें आप बता रहे हैं, 1 मिनट 2 मिनट बहुत काफी होता है अगर आप कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक बताना चाहते हैं,
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताना चाहते हैं फिर भी काफी होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने उसको स्ट्रक्चराइज कैसे किया, किस तरह से आपने उसका स्ट्रक्चर बनाया, किस तरह से कौन सी चीज आपने कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आपने बताए, और अगर बताए हैं तो उसको एक्सप्लेन भी करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर सिर्फ प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है वो बता देना है, आपको उस चीज को एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है। नाउ योर स्टाइल, आपको अपना एक स्टाइल फॉर्म करना होगा, यानी कि अपना एक पर्टिकुलर फॉर्मेट डेवलप करना होगा जिसके थ्रू आप यहाँ प्रेजेंटेशन देते हैं। अपना एक स्टाइल आपके पास होना चाहिए, अपना एक फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए कि यहाँ पर आपका जो प्रेजेंटेशन है, ठीक है, यहाँ पर आपका जो डिलीवरी स्टाइल है, ठीक है, किस तरह आप डिलीवर करते हैं, ठीक है, आपका अपना वॉइस वेरिएशन हो रहा है, ठीक है, आप एंटरटेन कर रहे हैं या एजुकेट कर रहे हैं। जैसे अपना एक पढ़ाने का तरीका होता है ना हर टीचर का, तो वो तरीका अलग क्यों होता है? क्योंकि उनका अपना एक स्टाइल होता है पढ़ाने का, वो एग्जाम्पल देते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल किस तरह के देते हैं, ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर दे रहे हैं तो कितने एग्जाम्पल दे रहे हैं, प्लस उन एग्जाम्पल को आपकी ऑडियंस जो है वो समझ पा रही है या नहीं समझ पा रही है, अगर समझ पा रही है तो उस तरह के भी और एग्जाम्पल आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर स्ट्रक्चराइज करनी होती है। ठीक है। ऑलराइट, इज देयर एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन? यहाँ पर ऐसा कुछ भी जिसमें आपको कोई डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क। यहाँ पर किसी भी स्ट्रक्चर में आपका यहाँ पर कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी। नहीं है डाउट? ऑलराइट, डाउट नहीं है तो कीप इट इन योर स्क्रीनशॉट फॉर फर्दर स्टडी, बाद के लिए आप रख लीजिएगा। फाइंड योर ओन वॉइस, यानी कि आपको अपनी वॉइस का वेरिएशन जानना होगा। ठीक है, आपकी वॉइस जो है वो किस तरह वेराई कर रही है, जहाँ पर आपका वॉइस वेरिएशन जो है, आप अगर कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं, ठीक है, तो उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को किस तरह बोलते हैं। देयर आर डिफरेंट वेरिएशंस टू यूज टू विदाउट सेइंग इट टू द ऑडियंस, बिना ऑडियंस को ये बताए कि ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, आप अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके क्लास में बताया जाता है तो टीचर्स क्या करते हैं, उसको 2 से 3 बार 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 रिपीट करते हैं। क्यों रिपीट करते हैं? क्योंकि वो बात बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबको सुनाई देनी चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए। तो यानी कि एक तरीका आपका हो गया रिपीट करने का। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर पर्सन का स्टाइल है कि वो इम्पोर्टेंट पॉइंट को रिपीट करते हैं। दूसरा क्या कि वो जब कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट बताएंगे तो उनकी आवाज थोड़ी ऊंची हो जाएगी, या फिर उनका एक पर्टिकुलर वॉइस टोन पे चला जाएगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि अगर इस टोन पे सर या मैम बोल रही हैं तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, या फिर आप अगर यहाँ पर पर्टिकुलर वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है, कोई पर्टिकुलर शॉर्टकट यूज कर रहे हैं जो आपका पढ़ाने का स्टाइल है या बताने का स्टाइल है, तो जो आपकी ऑडियंस अगर जानती है कि ये पर्टिकुलर उनका स्टाइल है बताने का, तो ये चीज आप वहां पर समझ जाएगी आपकी ऑडियंस कि यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना। ठीक है, एनी मोर डाउट? सेकेंड पॉइंट में डाउट है, नो योर ऑडियंस, मतलब आप जिनके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग, मान लीजिए आप स्पीच दे रहे हैं, तो जिनके सामने स्पीच दे रहे हैं, ठीक है, आप अगर एंकरिंग कर रहे हैं, किसी होस्ट कर रहे हैं किसी इवेंट को, तो कौन ऑडियंस है वहां पर, क्या क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी ऑडियंस को, ये जानना आपके लिए जरूरी है। मान लीजिए कि आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक में अपना ओपिनियन रखते हैं, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन आपका ओपिनियन किन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप सिर्फ अपना ओपिनियन रखते हैं, आप दूसरे के ओपिनियन को एक्नॉलेज नहीं करते हैं, यानी कि सामने वाला पर्सन हो सकता है कि आपसे अलग सोचता हो, तो ये चीज आपको क्लेरिफाई करनी है अपने स्पीच में कि हो सकता है कि कुछ लोग मुझसे अलग सोचे, लेकिन मेरा ये खुद का अपना ओपिनियन है कि इस तरीके से हम ऐसे करते हैं। ठीक है, जो भी ओपिनियन है आपका, जो भी सेट कर रहे हो आप यहाँ पर, लेकिन स्पेसिफाई करना आपको जरूरी है कि ये ओपिनियन आपका खुद का है, हर किसी का नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आपका खुद का ओपिनियन है, ये इंफॉर्मेशन आपने दे दी और ऑडियंस को ये कह दिया कि ये मेरा ओपिनियन है, आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं, या फिर आप सोचिए कि आपको क्या करना है इस पर्टिकुलर ओपिनियन को लेकर। यस जया। मैम व्हाट्स इन इट फॉर मी का मतलब क्या होगा? मतलब ऑडियंस के लिए क्या है,
ठीक है, ऑडियंस के लिए क्या चीज है, ऑडियंस की क्या एक्सपेक्टेंसी है, ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट कर रही है आपसे सुनने के लिए। ओके, एनीबॉडी एल्स? और कोई स्टूडेंट जिसको डाउट है यहाँ पर? यस अभिषेक। मैम ये स्ट्रक्चर बता दीजिए ना मैम एक बार फिर से। स्ट्रक्चर मैं आपको पर्टिकुलर पे बताऊंगी। देखिए स्ट्रक्चर जैसे स्पीच अगर लिखना सिखा रही हूँ तो स्पीच का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बताऊंगी। जब आपको आर्टिकल लिखना है या रिपोर्ट राइटिंग करनी है तो उसका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बताऊंगी। ठीक है, स्ट्रक्चराइज का मतलब सिर्फ आपका स्ट्रक्चर नहीं होता है, उसके साथ साथ आपको किस तरह यहाँ पर फॉर्म करना है, क्या इम्पोर्टेंट बातें किस तरह बोलनी है। ठीक है, ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है कि किस तरह से आप वहाँ पर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ठीक है, आपने जो स्ट्रक्चर किया है, जैसे मान लीजिए कि कोई कोई होता है कि वो इंट्रोडक्शन जब करते हैं तो डेफिनेशन बताते हैं, कोई कोई होता है कि कोई स्टोरी बताता है इंट्रोडक्शन में कि ऐसा ऐसा हुआ था तो ये चीज ऐसे इंट्रोड्यूस की उन्होंने। ठीक है, कोई होता है कि कोई इवेंट बताता है, एक शॉर्ट मोमेंट बताता है कि ऐसा हुआ था, इसको ये कहते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देता है पहले, फिर उसके बाद इंट्रोड्यूस करता है। तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉर्म करना है जिससे आपकी ऑडियंस जो है वो जल्दी से जल्दी समझ जाए कि आप किस बारे में बात कर रहे हो और इसको किस तरह उनको इनटेक करना है, मतलब कैसे उसको समझना है और क्या करना है उस इंफॉर्मेशन के साथ। ठीक है, ऑलराइट, एनी अदर डाउट? और कोई डाउट है? चलिए, तो आपको मटेरियल में क्या क्या चीज करना है, यानी कि जब आप रिटन फॉर्मेट में लिखेंगे उसको या फिर आप ओरल फॉर्मेट में जब प्रेजेंट करेंगे तो कुछ चीजें जो आपको और ध्यान रखने वाली हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट में कुछ बेसिक चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, दोज आर डिस्कस्ड इन दिस पॉइंट। ठीक है, इसको भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज कीप इट सिंपल, यानी कि आपको यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर में आपने लिखा, ठीक है, जो भी मान लो स्पीच लिख रहे हो तो उस स्पीच में आपने जो भी लिखा या जो भी आप बोलने जा रहे हो स्टेज पर, वो सिंपल होना चाहिए। सिंपल इन द सेंस कि आप यहाँ पर इतना सिंपल तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे कि आप यहाँ पर हर एक ऑडियंस जो है उसको समझ पाए। ठीक है, आपको यहाँ पर बहुत भारी भारी वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट यूज भी कर रहे हो, मान लीजिए बहुत भारी कॉन्सेप्ट आपने इंट्रोड्यूस भी किया है, तो उसको बहुत आसान भाषा में यहाँ पर समझाना है। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो उसको इतने सिंपल तरीके से समझाना है कि आपकी सारी ऑडियंस आपका बात जो है वो समझ जाए। ठीक है, उनको ऐसा ना लगे कि ये बहुत ही भारी कॉन्सेप्ट है, इसको कैसे समझें, क्या करें इस इंफॉर्मेशन का, या उन्हें खुद सर्च करना पड़े उस इंफॉर्मेशन के बारे में समझने के लिए। तो ऐसा इंफॉर्मेशन के साथ उनका नहीं होना चाहिए। उनको आपको अच्छी तरह समझाना है, बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ, बेसिक नॉलेज के साथ, नीचे से जितना सिंपल तरीके से आप समझा सके। सिंपल तरीके का मतलब ये भी होता है, कई बार आपने देखा होगा कि टेक्निकल टर्म्स आप इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं या फिर कोई भी स्पीच दे रहे होते हैं। आप बहुत बार यहाँ पर टेक्निकल टर्म्स यूज करते हैं, मैनेजमेंट के टेक्निकल टर्म्स हो या आपके आईटी के टेक्निकल टर्म्स हो। जो भी टेक्निकल टर्म्स यूज होते हैं वो टर्म्स आपको साधारण भाषा में उनको क्या कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल मैन जो होता है, नॉर्मल पीपल जो होते हैं, वो उस चीज को क्या कहते हैं इसको आपको एक्सप्लेन करना है। या तो वो वर्ड पूरा ही यूज मत करो, उस सिंपल वर्ड को यूज करो जो बाकी लोग यूज करते हैं। ठीक है, या फिर अगर वो भारी वर्ड आप यूज भी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको यहाँ पर उस वर्ड को एक्सप्लेन करना है कि वो वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इतना सिंपल होना चाहिए कि वो एक सेंटेंस में फिट हो पाए। ठीक है, एक सिंगुलर सेंटेंस में उसे फिट हो जाना चाहिए। इतना सिंपल आपका सेंटेंस होना चाहिए, इतना सिंपल आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, नाउ
वन मोर थिंग, यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो भी मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो कभी भी भारी भारी कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते हैं, और अगर करते भी हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा वहां पर एक्सप्लेन किया जाता है कि अगर ये कॉन्सेप्ट है तो इसका मतलब क्या होता है, आसान भाषा में उसे समझाने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं बेसिकली, ताकि अगर आप आसान भाषा में समझाते हैं तो आपकी ऑडियंस जो होती है वो ज्यादा कनेक्ट कर पाती है आपकी बातों से, ठीक है, ज्यादा समझ पाती है कि आप ये बात जो है ये कैसे कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, और इसका हम इंफॉर्मेशन लेकर हम क्या करें, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक यू कैन से यूटिलाइजेशन ऑफ कीपिंग इट सिंपल, यानी कि सिंपल क्या रखना है, आपका जो मैसेज है, जो मैसेज आप अपने ऑडियंस को भेजना चाहते हैं वो मैसेज सिंपल रखना है, ताकि आपकी ऑडियंस समझ पाए, इसको यूटिलाइज कर पाए, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। ओके, अगर कोई डाउट होगा तो यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क मी। Unless you don't have any doubt, I'm moving ahead. That is work on your hello and goodbye. यानी आपका इंट्रोडक्शन पार्ट जो होता है और आपका कंक्लूजन पार्ट जो होता है उससे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है। हम एक बार और समझा दीजिए ना। कीप इट सिंपल वाला, विच पार्ट बच्चे, कीप इट सिंपल अगर आपको चाहिए तो कीप इट सिंपल का मतलब आपको आसान भाषा में समझाना है सिर्फ, ठीक है, इतना आसान भाषा में अपनी ऑडियंस को समझाना है कि उन्हें दोबारा ये चीज सोचनी ना पड़े कि क्यों यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ और क्यों यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया है, ठीक है। आपको यहाँ पर जितना सिंपल लैंग्वेज आप यूज कर सके, जितना सिंपल वर्ड्स आप यूज कर सके, उतना सिंपल रखना है अपने मैसेज को। ओके, अभी समझ में आया है या स्टिल यू हैव डाउट? यस मैम, समझ में आ गया, थोड़ा सा आगे। ओके, ये चीज और वर्क करेंगे व्हेन यू विल बी प्रेजेंटिंग द स्पीचेस। आप ये कैसे कॉन्सेप्ट को इसको यूटिलाइज करेंगे, यू विल नो इट, ठीक है। हेलोज एंड गुड बाय यानी कि इंट्रोडक्शन और यहाँ पर कंक्लूजन पे कैसे आपको काम करना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसका मतलब देखो, आपको जो 3 वेरिएशन होता है किसी भी रिटन फॉर्मेट का, जो भी आप इंग्लिश में या हिंदी में लिखते हैं, स्पीच लिखते हैं, डिबेट लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, तो उसमें बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, वो स्ट्रक्चर आपका रहता है, वो बेसिक स्ट्रक्चर आपका रहता है इन योर 3 फॉर्मेट, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। ये 3 पोर्शन आपका रहता है बेसिक किसी भी रिटन फॉर्मेट में या ओरल फॉर्मेट में। तो आपका ये 3 बेसिक स्ट्रक्चर में बॉडी पार्ट जो होता है, यानी कि इंट्रोडक्शन को अगर हटा दें, कंक्लूजन को हटा दें, तो बॉडी पार्ट में क्या होगा, बॉडी पार्ट में यहाँ पर सिर्फ इंफॉर्मेशन होगा, जो डाटा आपने कलेक्ट किया, ठीक है। जो मान लीजिए कि आपको यहाँ पर जो एक टॉपिक दिया गया है, ठीक है, कि पाइथन के बारे में आपको कुछ लिखना है, तो पाइथन का जो बेसिक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होगी जो आप इंट्रोड्यूस करेंगे, या टेक्निकल इंफॉर्मेशन जो होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन आप क्या करेंगे, बॉडी पार्ट में रखेंगे। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में क्या है, इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन में आपको उस कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझाना है। मतलब अपने तरीके से आप सोचिए कि ये कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट अगर मैं सोचूं या मैं एक छोटे से बच्चे को समझाने की कोशिश करूं, तो उस बच्चे को मैं कैसे समझा सकता हूँ, ठीक है। कोई कुछ लोग होते हैं जो इंट्रोडक्शन में स्टोरी सुनाते हैं, ठीक है, हाँ, वो कहानी सुनाकर स्टार्ट करते हैं किसी कॉन्सेप्ट के बारे में बताने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है, स्टोरी बना सकते हो या फिर रियल लाइफ एग्जाम्पल दे सकते हो कि इस पर्सन के साथ ऐसा हुआ था और इसे ये कहते हैं, ठीक है, या फिर इसे ऐसा हो सकता था, ये कॉन्सेप्ट होता है, इसको हमें डेवलप करना है अपनी लाइफ में, ये सारी चीजें। तो 2 तरीके हो गए, आपका क्या तरीका हो गया, एक स्टोरी के साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हो, एक आप रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हो, आप स्लोगन्स यूज कर सकते हो, या पंच लाइन, कोई ऐसी लाइन जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, कोई ऐसा फ्रेज जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, आप उसको यूज कर सकते हो। ये सारी चीजें करती क्या है, ये सारी चीजें आपके ऑडियंस को तुरंत कनेक्शन कर देती हैं, ठीक है, आपके ऑडियंस के साथ आपका तुरंत कनेक्शन कर देती है। इसका मतलब क्या हुआ
कि विद इन 1 मिनट आप जब भी यहाँ स्टेज पे कुछ भी प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो विद इन 1 मिनट आपका क्या होगा, 30 सेकेंड में आपको यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज जज किया जाएगा एंड विद रेस्ट ऑफ द 30 सेकेंड्स वो ये जज करेगी कि आपने यहाँ पर कितने सीरियस हैं या कितने अच्छे से आप एक्सप्लेन करने वाले हैं। यानी कि बेसिकली 1 मिनट में आपकी ऑडियंस डिसाइड कर लेती है कि आपकी बातें सुनना इम्पोर्टेंट है या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज 1 मिनट में जब आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जब इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पर जो भी इंट्रोडक्शन आप कर रहे हैं उसको इस तरीके से करना है कि तुरंत से आपका कनेक्शन आ जाए, ठीक है, ऑडियंस जो है तुरंत से अटेंशन आ जाए। फॉर एग्जाम्पल जब क्लास में कोई आपका लेक्चर स्टार्ट होता है, ठीक है, तो फर्स्ट थिंग क्या होता है, सबसे पहला चीज क्या होता है, आपको सबसे पहले टीचर क्या पूछता है कि लास्ट क्लास जो पढ़ाया था वो याद है या नहीं, उसमें कोई डाउट है या नहीं, उसको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट या नहीं। इसका मतलब क्या होता है बोलने का, इसका मतलब ये होता है, हम क्यों ऐसा बोलते हैं टीचर, ताकि आपका जो दिमाग है वो इस चीज पे सेट हो जाए कि लास्ट क्लास हमने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, उसको अगर किसी को नहीं याद आ रहा है तो एक बार दो बार बोल देगा कोई, तो फिर उसके बाद याद आ जाएगा कि अच्छा हाँ ये वाला चीज हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास, राइट। तो इससे होता क्या है, इससे आपका जो कंसंट्रेशन है वो सीधा स्पीकर के ऊपर चला जाता है कि अरे हाँ ये चीज पढ़ा था हमने, ये चीज पढ़ा था, आज क्या होगा, आज क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये क्यूरियोसिटी जगाने के लिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट जगाने के लिए, कंसंट्रेशन बनाने के लिए ये क्वेश्चन हर बार क्लास में बोला जाता है। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, लास्ट क्लास मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लास्ट क्लास डेफिनेशन बताया था, टाइप बताया था और उसके बाद आज टिप्स बता रही हूँ, तो ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, मैं आपको करती हूँ कि आपको यहाँ पर लास्ट क्लास का बता रही हूँ, डेफिनेशन मैंने बताया था तो वो लास्ट क्लास समझाया था, कि बेसिक डेफिनेशन इनका छूट गया है वो बता देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका जो टाइप बताए थे वो बेसिकली मैंने स्टार्टिंग में समझा दिए सिर्फ बोलकर, ताकि थोड़ा सा आपका मेमोरी रिफ्रेश हो जाए और कंसंट्रेशन बना रहे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, कंक्लूजन में क्या होता है, कंक्लूजन बहुत ही मेमोरेबल चीज होती है, आपकी पूरी स्पीच याद रहे ना रहे, कंक्लूजन हर एक पर्सन का याद रहता है। क्यों? क्योंकि कंक्लूजन में आप अपना ओपिनियन डालते हैं कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग द टॉपिक कि टेलीविजन वायलेंस एंड चिल्ड्रन, तो इसके बारे में आपका खुद का क्या ओपिनियन है, ये आप कहाँ डालेंगे, आप कंक्लूजन में डालेंगे, ठीक है। तो वो कंक्लूजन में दो चीजें रहती हैं, पहला कंक्लूजन ये, जो आपने बॉडी पार्ट में जो भी डाटा डाला, जो भी सर्वे किया, जो भी आपने गूगल से डाटा लिया है, वो डाटा डाला, वो सारे डाटा का क्या कंक्लूजन निकला, क्या निष्कर्ष निकला, ये आप कंक्लूजन में लिखेंगे। सेकेंड थिंग, आप उस चीज का पर्सनली क्या सोचते हैं, आप उस चीज के बारे में, वो भी आप कंक्लूजन में डालते हैं। तो आपका क्या इफेक्ट है, यानी कि आपकी क्या सोच है, ये रिफ्लेक्ट करता है आपके कंक्लूजन में, ठीक है। आपका दिमाग किस तरह चलता है, आपका कैरेक्टर कैसा है, ये आपके कंक्लूजन में रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, दिखाता है कि आप किस तरह के इंसान हैं। तो इसीलिए कंक्लूजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें आपको इस तरीके से फिनिश करना है, कंक्लूजन इस तरीके से लिखना है कि आपकी ऑडियंस जो है वो परेशान ना हो, या फिर उनको ऐसा ना लगे कि ये गलत बोल रहा है, या फिर देखिए हर किसी को तो सही करना जरूरी नहीं है, लेकिन आपने जो डाटा लिया उस डाटा के बेस्ड पे आपका ओपिनियन होना चाहिए, तभी तो वो चीज आपने लिखी है अपने बॉडी पार्ट में, राइट। आपका इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी पार्ट में जो जो डाटा डाला उसका मीनिंग क्या है, वो डाटा देने का, इंफॉर्मेशन देने का, कि आप उस चीज को उस बेस्ड पे कंक्लूड कर रहे हो। तो अगर उस बेसिस से आपका कंक्लूजन मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि आपने समझाया ही नहीं कि आप क्या सोचते हो, आपने पूरा स्पीच जो यहाँ है चुरा कर या कहीं और से लेकर किसी और का बोल दिया है, आपने अपना खुद का कुछ बोला ही नहीं। तो इसीलिए इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी पब्लिक स्पीकिंग में। इफ यू हैव अ डाउट प्लीज रेज योर हैंड। इस पोर्शन में किसी को भी कोई डाउट? चलिए, नेक्स्ट थिंग है यूज ट्रू स्टोरीज टू कनेक्ट, यानी कि सच्ची कहानियां आपको यूज करनी है कनेक्ट करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पर अगर कनेक्ट करना है
यानी कि आपको अगर बताना है कि ये पर्सन जो है या ये कॉन्सेप्ट जो है इसका मतलब क्या होता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सच्ची कहानियां बताएंगे, यानी कि रियल लाइफ स्टोरीज बताएंगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स बताएंगे कि इस पर्सन के साथ ऐसा हुआ था, इसीलिए इस तरह का डेफिनेशन दिया गया, या इसीलिए इस तरह का ये चीज किया गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके जो सक्सेस स्टोरीज होती हैं, ठीक है, आपने सुनी होंगी, बहुत सारी लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनाई जाती है। तो सक्सेस स्टोरी का मतलब क्या होता है कि सक्सेस स्टोरी में बताया क्या जाता है कि आपका जो पर्सन है उसने अपनी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स देखा और उन प्रॉब्लम्स को किस तरह उसने सोल्यूशन किया। ठीक है, तो इसका इफेक्ट क्या होता है कि आपकी ऑडियंस जो होती है वो कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, आपकी ऑडियंस सोचती है कि अरे ये परेशानी तो मेरे साथ भी है, ठीक है, या मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो क्या मुझे यही स्टेप्स लेने चाहिए, क्या मैं भी सक्सेसफुल हो सकता हूँ अपनी लाइफ में अगर मैं इस स्टेप को फॉलो करूँ। तो बेसिकली आप ट्रू स्टोरी, सच्ची स्टोरी जब बताते हैं अपने ऑडियंस को, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स कनेक्ट करते हैं और मोटिवेट हो जाते हैं कि अगर वो पर्सन इस प्रॉब्लम से निकल सकता है तो मैं भी निकल सकता हूँ। ठीक है, तो आपका ट्रू स्टोरीज आपको कनेक्शन बैठाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड द लास्ट वन इज मेक मेमोरेबल मोमेंट्स, यानी कि आपको यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी करनी है जो आपके ऑडियंस को हमेशा याद रहे। यानी कि आपको ऐसा कोटेशन बोलना है, या फिर आपको कुछ ऐसा स्टोरी सुनाना है, या फिर आपको अपना ओपिनियन कुछ ऐसे तरीके से प्रेजेंट करना है जिसके थ्रू आप यहाँ पर लोगों को हमेशा याद रहे। जो भी ऑडियंस आपको बोल रही है, जो भी ऑडियंस आपको सुन रही है, सॉरी, तो उन सभी ऑडियंस को याद रहे कि आपने यहाँ पर क्या क्या कैसे कैसे प्रेजेंट किया था। अंडरस्टूड? इज देयर एनी डाउट इन एनीथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड हियर? किसी भी पोर्शन में अगर डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। यस सुमन बोलिए। जी मैम, ये कीप IT सिंपल क्या है मैम? कीप इट सिंपल का मतलब कि आप यहाँ पर जो भी प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी ऑडियंस के सामने, वो बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे, मतलब बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्ड यूज नहीं करेंगे, बहुत ही ज्यादा टफ क्या बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा टफ कंपटीशन नहीं होगा आपका यहाँ पर। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा टफ कॉन्सेप्ट बता दे रहे हो और उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो। इस सब चीजों से आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सही सही बताना है। ठीक है, यस मैम। ये पर्सन, हाँ, इस कॉन्सेप्ट को मैंने समझाया है तो इस तरीके से समझाया, इस कॉन्सेप्ट को बताया तो इस तरीके से बताया। ठीक है, इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट प्रेजेंट होगा। एनी अदर डाउट? एक मैम, यस बोलिए। वर्क ऑन हेलो, ये गुड डे बाय क्या है मैम? हेलोस एंड गुड बायज, यानी कि आपको अपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे काम करना है। आपका इंट्रोडक्शन कैसा हो रहा है और कंक्लूड किस तरह से कर रहे हैं, आप किस तरह यहाँ पर कंक्लूजन लिख रहे हैं या फिर कंक्लूजन बता रहे हैं, ये आपको बताना है यहाँ पर। जो मैं कंफ्यूज हूँ वही। इंट्रोडक्शन बच्चे, आप इंट्रोड्यूस करते हो ना, आप यहाँ पर जैसे स्पीच लिख रहे हो तो स्पीच में आप इंट्रोडक्शन लिखते हो ना, अपना लिखते हो। फिर मान लीजिए मैंने आपका बोला कि डिमोनेटाइजेशन पे स्पीच लिखना है, तो डिमोनेटाइजेशन को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, उसका डेफिनेशन बता सकते हो। ठीक है, इंडिया में डिमोनेटाइजेशन कैसे हुआ था वो बता सकते हो। तो अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन देना है ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो लोगों को समझ में आ जाए अच्छी तरह से। ठीक है, एनी अदर डाउट? नहीं मैम। बाकी किसी स्टूडेंट को और कोई डाउट है? चलिए, डाउट नहीं है तो एक काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि अटेंडेंस क्लास में लग जाए, क्योंकि आपको पता है दोनों बैचेस बहुत बड़े बड़े हैं तो बहुत दिक्कत होती है अटेंडेंस लगाने में। तो हम, यस आई विल गो दैट टू पार्ट। ठीक है ऋतिक, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर। ठीक है, यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स, आई हैव टोल्ड यू द रीजन। उनको मैंने रीजन बता दिया है कि क्या परेशानी यहाँ पर हो रही है। ठीक है, आप उनसे पूछिए कि क्या दिक्कत हुआ है। एंड I hope you have understood all the concepts that you have written.